जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर गाय की उम्र मैं पता कैसे करूंगा? वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार किस मुसीबत में है, किस परेशानी में है, आपके साथ रिपोर्ट में शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ कहीं कोई अपनी बीवी बेच दे रहा है तो कहीं कोई अपनी बेटी, लेकिन मीडिया नाम नहीं शेयर कर रहा। आपके साथ रिपोर्ट पेश करेंगे। ऊपर से राघव चड्ढा किस तरीके से जेनजीज के पीछे लग गए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अनभक्त जी हाँ, महंगाई को डिफेंड कर रहे हैं लेकिन खुद के फटे हाल नहीं दिख रहे, रिपोर्ट में शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से बकरीद को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं शेयर करेंगे आपके साथ रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मोहम्मद दीपक, जैसे कि आप सभी नाम से वाकिफ होंगे, ये कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। इनका असली नाम है दीपक कुमार। आपको याद होगा 2026 की जनवरी में एक दुकान जिसका नाम था बाबा स्कूल गारमेंट्स, उसको लेकर के कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट करते हैं, कहते हैं कि इस दुकान का नाम बाबा क्यों है। वजह यह थी कि वो ये कहना चाहते थे कि बाबा तो हमारे कल्चर में इस्तेमाल होता है नाम, कोई मुसलमान क्यों रखेगा बाबा दुकान का नाम। ये पूरा बवाल मचा। और बीच में जब एक बुजुर्ग जिसका नाम वकील अहमद था, उसको बचाते बचाते दीपक कुमार नाम का आदमी बीच में आता है और कैसे उन कट्टरवादियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ देता है कि कैसे ये नफरत फैला रहे हैं। और इस नफरत फैलाने को लेकर के मोहम्मद दीपक प्यार का पैगाम फैलाते हैं। मोहम्मद दीपक जो है वो अपने आप को हनुमान का भक्त बताते हैं और किस तरीके से उनके इंटरव्यूज हर जगह वायरल हो जाते हैं। लेकिन होता यह है कि उनकी इस हरकत के बाद एक हिस्से में तो खूब तारीफें होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद दीपक को बहुत बड़ा झटका लगता है। और ये झटका उनके कारोबार में, क्योंकि वो एक जिम ट्रेनर थे और उनके जिम के अंदर लोग आना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल खबर आ रही है कि उनके ऊपर लगभग 2.25 लाख रुपए का रेंट ड्यू है। यानी दीपक कुमार एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं इस वक्त। और उसी को लेकर के सोशल मीडिया हो जाए, ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया हो जाए, वहां एक मुहिम छिड़ी हुई है। ये मुहिम मोहम्मद दीपक के लिए है। लोगों का कहना है कि मोहम्मद दीपक की मदद करनी चाहिए। उसी में कई लोग सामने आए हैं, पत्रकार हो जाए, नेता हो जाए, कोई 50,000 की मदद, कोई 500 की मदद, कोई 50 की मदद, कोई 5,000 की मदद, कोई 10 रुपए की मदद, अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहा है मोहम्मद दीपक को। और वहीं मिस्टर रिएक्शन वाला की तरफ से भी मोहम्मद दीपक को एक मदद भेजी गई है। और हम भी अपने व्यूवर से गुजारिश करते हैं कि वो भी मोहम्मद दीपक की मदद करें, क्योंकि ये नफरत के खिलाफ खड़े हुए थे। और किसी को भी इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ये बस मोहम्मद दीपक के लिए इसलिए है क्योंकि मोहम्मद दीपक सही के लिए खड़े हुए थे। और दुनिया इस वक्त जिस भी कगार पे खड़ी है, वहां सही को सही जैसा नहीं देखा जाता है और ऐसे लोगों की समाज में सख्त जरूरत है। तो मिस्टर रिएक्शन वाले की तरफ से अपील है कि आप सभी मोहम्मद दीपक की खुल करके मदद करें। उसी के साथ साथ गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा। यहां देखिए खबर आई कि कैसे बिहार की एक लड़की जो कि 12 साल उसकी उम्र थी, उसकी मां ने किसी को यानी 16,000 में और 10 साड़ियों के बदले बेच दिया। अब ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, आरोपी का नाम आपको नहीं दिखेगा। आरोपी का नाम लहरू यादव है और रिपोर्ट के अंदर कहीं ये लिखा है कि ऑटो ड्राइवर का नाम वर्मा था, जो लड़की को बाद में मिलता है, उसके साथ गलत काम करता है। यादव पहले उसको खरीद करके उसके साथ गलत काम करता है, ये रिपोर्ट में पूरा लिखा है। लेकिन ट्विटर के ऊपर ये नाम मेंशन नहीं करता है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, एक मर्द ने अपनी औरत को बेच दिया और कहा कि भाई मैं उसे पसंद ही नहीं करता था। गुजरात से ये खबर आ रही है, लेकिन एनडीटीवी की मजाल हो जाए कि ये लिख दे नाम। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि निकेश पटेल ने किया है इस काम को अंजाम दिया, जिसने 50,000 रुपए में अपनी बीवी को बेच दिया कुछ लोगों को, जहां कुछ लोगों ने उसकी बीवी के साथ गलत काम किया। लेकिन देखिए मीडिया नाम नहीं शेयर करता है। यहां अनभक्तों के फटे हाल उन्हें ना दिख रहे हैं, लेकिन महंगाई को डिफेंड करना है। एक शख्स ने पूछा, पत्रकार था, उसने पूछा कि भाई पेट्रोल पर आपका क्या कहना है। उसका कहना है क्या कहना है, सब सही है। और कहा कि भाई अगर सब सही है
तो पहले 300 का हेलमेट तो खरीद ले। ऐसे पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया चल रहा है। अगर पेट्रोल 5 रुपए लीटर हो जाए, 1,000 रुपए लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले हेलमेट खरीदिए 300 रुपए का, खरीद लेंगे। अब देखिए राघव चड्ढा किस तरीके से जेनजीज के पीछे लग गए हैं। वैसे तो राघव चड्ढा कोर्ट पहुंचे थे, जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है तब से उनकी ट्रोलिंग हो रही थी। उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से बहुत सारे जेनजीज ने आलोचना करी कि पहले तो आप हमारे लिए आवाज उठाते थे, महंगाई पर बोलते थे, अब जो है आप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और तब से आपके मुंह से कुछ ना निकल रहा। लोगों ने खूब उनको क्रिटिसाइज किया। अब जब कोर्ट पहुंच गए अपनी प्राइवेसी को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, तो कोर्ट ने जो है वो उनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई आप अपने खिलाफ वीडियो जो बन रहा है आप इंडिविजुअली जाकर के अकाउंट पर कंप्लेन करें, यहां हम क्या प्रोटेक्शन देंगे भाई, आपके कारनामे ऐसे हैं। मतलब ये मैं कह रहा हूं, कोर्ट ने इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करी कि भाई अगर आपको कंप्लेंट है किसी पर्टिकुलर वीडियो से तो आप खुद जाए करें। अब उन्होंने वही करना शुरू कर दिया है। वो जा करके जिन्होंने भी उनके खिलाफ वीडियो बनाया तंज कसा, उनके अकाउंट को किस तरीके से आईटी सेक्शन का इस्तेमाल करके, यानी आईटी एक्ट का इस्तेमाल करके वो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि बताओ जेनजी लीडर राघव चड्ढा जी जो हैं वो अब जेनजी को ही टारगेट कर रहे हैं जो उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए क्या खबरें निकल के आ रही हैं बकरीद को लेकर के। यह खबर महाराष्ट्र से है। खबर है कि कैसे एक सोसाइटी के अंदर मुस्लिम शख्स जो है वो कुर्बानी के लिए बकरा लेके आता है। इसको देख करके हिंदुत्व के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो उस सोसाइटी के अंदर पिग लेकर के, सुअर लेकर के पहुंच जाते हैं। वहां पुलिस उनको बीच में रोकने की कोशिश करती है। ये पूरा हंगामा जो देख रहे हैं वो उस आदमी को सुअर लेकर के जो सोसाइटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था उसको रोकते हुए है। पूरा भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वीडियो देखिए। अब देखिए सोशल मीडिया पर जो चल रहा है ना भाई, वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, पता नहीं किसकी क्या भावनाएं आहत हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर हो जाता है। कई लोगों का तो ये कहना है कि भाई तुम इनको परेशान क्यों कर रहे हो। खैर मैं इसके आगे नहीं बोल सकता कुछ और। लेकिन महाराष्ट्र से ये अपडेट भी है कि खुले में सैक्रिफाइस को लेकर के बवाल मच गया है। भाजपा की कॉर्पोरेटर हैं प्रीति सतम, उनका कहना है कि भाई खुले में सैक्रिफाइस नहीं करने देंगे, और अगर ऐसा होने दिया गया, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए गए तो हम एक्शन लेंगे और हम रास्तों पर आएंगे। अब देखिए पश्चिम बंगाल से क्या खबरें निकल के आई। पहले खबर निकल के आई कि भाई बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में आ गई है तो अब गायों को प्रोटेक्शन मिलेगा। भाई गाय जो स्लॉटर है ना वो अलाउड नहीं करेंगे। मुसलमानों ने कह दिया नहीं करेंगे भाई, हम बकरे करेंगे, नो इश्यूज। वहां जो काउ ट्रेडर्स थे उनको दिक्कत आ गई, ऐसी वैसी दिक्कत, रोना धोना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ये कहा गया कि भाई आप कर सकते हैं लेकिन 14 साल से ज्यादा उम्र की गाय से करें, लेकिन वो नियम कानून फॉलो करके करेंगे उनकी कुर्बानी अगर करनी है तो। अब ये जब से बयान निकल के आया है कि अगर गाय की उम्र 14 साल से ऊपर है तो कुर्बानी करने अलाउड है विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तब तो और ही बवाल कट गया। पहले तो नेताओं ने घेरा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने कहा कि गौ माता की उम्र 14 साल हो जाए तो उसको काटने में बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। ये कैसी घटिया राजनीति है बीजेपी की। गाय को माता कहने वाले भाजपाई किस बिल में छुप गए हैं? क्या मां बूढ़ी हो जाए तब जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? दूसरी तरफ सोशल मीडिया के लोगों का कहना है कि भाई हम पता कैसे करेंगे कि ये 14 साल की है? गाय का कोई आधार कार्ड थोड़ी आता है। मतलब अगर मंडी जाएंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि ये 14 साल से उम्र से बड़ी है? मतलब ये तो और भी सेंसिटिव हो जाता है कि जब उम्र ज्यादा हो जाए तब आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। ये कैसा है कि अगर 14 साल से नीचे है तो ही मां है और 14 साल से ऊपर हो गई तो वो मां नहीं है, ये मां है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरीके का फैसला है, किस तरीके का बयान है, जिसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।